अभी कुछ समय पहले एक संत के द्वारा मैं कुछ तो सुना, एक छोटी-सी स्टोरी सुनी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है जब तानसेन जी हुआ करते थे। तो जब तानसेन श्रीनाथ, श्री गोवर्धन नाथ महाराज के मंदिर में जाकर जब भगवान के लिए बैठकर अपने सुर लगा रहा था, तब दांतों तले पान दबाई हुई थी उन्होंने। अब इसे देखकर पुजारी बहुत गुस्सा हुए, कहे कि झूठे मुख से मेरे श्रीनाथ जी को भोग लगाते हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? जाइए, इस पान को थूकिए, कुल्ला कीजिए साफ होकर, और स्वच्छता को लेकर के आके और फिर प्रस्तुत कीजिए अपने सुरों को, अपने शब्दों को, अपने कवाली को, अपने सूफी को फिर प्रस्तुत कीजिए, अपने संगीत को। तानसेन ने कहा कि भाई, धर्म की बात है, मुझे पता नहीं, ज्ञात नहीं था ऐसे झूठा होता है या नहीं होता है। वो जाके जैसा पुजारियों ने कहा वैसे किए उन्होंने, आकर फिर बैठे, फिर से गाना शुरू किया। लेकिन ऐसे कहते हैं कि मुख्य पुजारी को ऐसा आभास हुआ कि अब श्रीनाथ जी, उनके भगवान ही कुछ उदास से हो गए हैं। देखिए, अब इसमें आप लॉजिक की बात करेंगे तो मेरे पास नहीं है। ये एक स्टोरी को सुनिए, बस इसके एसेंस को समझिए। तो जो मुख्य पुजारी थे वो कहते हैं कि जब तानसेन वापस आया और फिर उन्होंने गाना शुरू किया, श्रीनाथ जी का मुखड़ा थोड़ा मुरझाया हुआ सा लगने लगा। तो वो सोचने लगे कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि भगवान के करीब होने के कारण उन्होंने भगवान से ही पूछा कि क्या हो गया, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अब तो हमने तानसेन के मुख से पान भी थुकवा दिया, अब वो साफ सुथरा होकर आया, अब क्यों मुंह लटकाए? तो कहते हैं भगवान ने जवाब दिया कि अब इसके संगीत में वो बात नहीं है, इसके शब्दों में वो मिठास नहीं है, अब ये गा नहीं रहा, अब ये भजन नहीं कर रहा, अब ये संगीत नहीं है, मुझे ये संगीत नहीं चाहिए। तो मुख्य पुजारी समझ गए। वो गए तानसेन के पास और उन्होंने कहा, जाओ, जिस तरह से जैसे आप गाते हो, दांतों तले पान चबाकर, दांतों तले उस मिठास को दबाकर आप गाते हो, उसी तरह गाइए। वो फिर से गए, 2 पान अपने दांतों तले चबाकर उन्हें दबाकर फिर आकर बैठ के फिर से श्रीनाथ जी के लिए संगीत गाना शुरू किया। और मुख्य पुजारी ने देखा कि श्रीनाथ जी के मुख पर अब जाकर छोटी सी, सुंदर सी, हल्की सी, मीठी सी मुस्कान देख सकते थे, उसका आभास हो सकता था। अब ये स्टोरी के अंदर आप लॉजिक ढूंढोगे, इस ऐसे कैसे, ये वो तो मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछिए प्लीज। इस स्टोरी का एसेंस देखिए, कितनी सुंदरता से इसको दर्शाया गया है कि आप जिस चीज को आपके तरीके से जब करते हैं, आपके दिल से करते हैं, उसे उस तरह से करते हैं जिसे आपको करना है, जिससे करने में आपका मन लगता है। जब आप उस चीज को वैसे करेंगे तब भगवान उसको वैसे का वैसा ही अपनाता है। थोड़ा फेर बदल जब आप करना शुरू करते हैं, लोगों की बात सुनकर, अपनी खुद की अपनी चीजों को जब तोड़ना मरोड़ना शुरू करते हैं, तो स्वयं उस भगवान को भी वो नहीं चाहिए, वो नकली चीज उन्हें नहीं चाहिए। तो आप जैसे भी हो, जितने भी हो, जिस तरह के भी हो, अगर सच्चे हो, पैशनेट हो, हम्बल हो, ग्रेटफुल हो, स्वाभाविक हो, धरती से जुड़े हुए हो, तो आपको स्वयं वो परमात्मा भी अपना लेगा। ये लोग क्या चीज है। ये एक छोटी सी स्टोरी से ये एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ढेर सारे स्ट्रेंजर्स के साथ। ओवर टू यू, थिंक ओवर इट। धन्यवाद।